हेलो हाय बच्चा लोग। 12th क्लास के अपने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें देखा था हमने इमेजेस और इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में आज हम बात करेंगे इमेजेस की। अब इमेज की बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ सिंपल से रूल है। ठीक है, लेट दिस इज द मिरर, ये आपका एक मिरर है। ओके बच्चा लोग, ये 10th के भी काम आ सकता है, 10th में भी आता है। ओके ये इसका पोल है, इसको बोलते हैं हम पी फॉर पोल। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये जो है ये है इंक्लिन इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का होता क्या है ये देख लेते हैं हम। इस पे हम नाम लिखते हैं पहले तो इंसिडेंट रे। ठीक है, एक मिनट। इंसिडेंट रे। अब सुनो साहब, बड़ी इसका जो अपन वो देख रहे हैं कि किस साइड पॉजिटिव होगी और किस साइड नेगेटिव होगी, यानी साइन कन्वर्जेशन। साइन कन्वेंशन देख रहे हैं हम। इसका क्या देख रहे हैं हम लोग? इसका साइन कन्वेंशन। अब देखो, जिस डायरेक्शन में आपके इंसिडेंट रे होने वाली है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो डायरेक्शन है पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, पर कहाँ से चलेंगे? प्रॉब्लम आ गई ना। तो इसके लिए हम जो 0 0 लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? पोल पे। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे नहीं है, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट, नेगेटिव। अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। अब आप पूछोगे, आप सोचोगे कि मिरर तो हमने ऐसे बनाया, अब हम ऐसे मिरर बना ले तो देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किधर? इधर। ऐसा होगा, है ना भाई? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किधर? इधर। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे किधर चलेगी? इधर चलेगी। तो इधर जाने वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और इसके अपोजिट जब रे चलेगी तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव, उस कंडीशन में। ठीक है, इनमें चेंज हो सकता है, याद रखना। ये जिधर की तरफ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे जो इंसिडेंट रे चलने वाली है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। डायरेक्शन अपन नापेंगे कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से। जहाँ पे भी पोल आएगा, जैसे इसमें पोल यहाँ पे है तो यहाँ से इधर पॉजिटिव, यहाँ से इधर नेगेटिव। इसमें यहाँ से इधर पॉजिटिव, यहाँ से इधर नेगेटिव। इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। केवल इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन, उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी, चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर आए। अगेन सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में क्या है कि ऊपर वाला पार्ट होता है पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट होता है नेगेटिव। बस यही तो है, इतना सा ही तो काम है कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव, बट स्टार्ट कहाँ से होगी? वो 0 0 यानी पोल से। ठीक है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव, बट स्टार्ट वो भी कहाँ से होगी? यहाँ से। यहाँ से नहीं होगी कहीं से भी, या यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी। ये भी यहाँ तक नहीं है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट स्टार्ट कहाँ से, मेजर कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, ये लिखने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है आपके लिए। अब क्लियरिफाई कर रहा हूँ। देखो, ऑल डिस्टेंस आर मेजरेबल फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंस होती है हम कहाँ से मेज़र करते हैं? पोल से। ओके, सेकंड है, इफ़ वी गो फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इमेज और एट एनी पॉइंट, हम किसी भी पॉइंट पे जाएं, ऑब्जेक्ट पे जाएं या इमेज पे जाएं, इन अपोजिट साइड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है जो उसके अपोजिट साइड में हम जाएंगे यदि अगर, तो क्या होगा? डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। इफ़ वी मेज़र इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव।
ये देख, अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं किसी भी डिस्टेंस को, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ओके, और जो इमेज है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी फ्रॉम पोल। ओके, फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव जो मिरर है उसकी जो लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, ये था। अब हम इस पर धीरे धीरे इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। 3 कंडीशंस हैं इमेज बनाने के लिए, इन तीनों रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और तीनों रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट में जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पास थ्रू द फोकस, वो ऐसी लगती हैं हमें, या फोकस से, या तो वो फोकस से निकल रही हैं या फिर फोकस से आ रही हैं। ठीक है, सेकंड जो है, देखो सब समझ में आ जाएगा, वो अपन इमेज बनाएंगे। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, वो जो भी इंसिडेंट रे है वो फोकस से अगर जाती हैं तो क्या होता है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये पहले पैरेलल थी, उसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पे आती है। ये पहले से फोकस पे जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दो, ये अब कैसे कैसे होगा ये सब समझेंगे अपन। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर, और जो भी इंसिडेंट रे सेंटर पे होकर निकलती है ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, जो हमने डिफाइन किया था, बैक ऑन सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। ये कैसे होगा ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखो, इसको हम देखते हैं ऐसे। ये कोई आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है। मिरर में है ये पोल, समझना आप लोग। ये एक सर्किल है, एक एक चीज़ में अपन समझते चलेंगे। ये इसका सेंटर है। सेंटर से मैं किसी भी साइड में यदि अगर कोई लाइन डालता हूँ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, ये सेंटर है। अब देखो, जो लाइट होती है वो बहुत ही पतली, बहुत ही थिन होती है। इतनी थिन होती है कि ये जो सरफेस है ये उसके लिए एज ए प्लेन बिहेव करता है। जो समझो कि एक मार्बल है, कांच की मार्बल हमने ली छोटी वाली। अब कांच की मार्बल पे यदि अगर हम कोई कॉइन या कोई सिक्का यदि अगर टिकाएंगे, इस गोल मार्बल इस जगह पे पर कोई सिक्का टिकाएंगे तो टिकाने में हमें बहुत परेशानी होगी। बट यदि अगर मैं कोई टेनिस बॉल लूँ, उसके ऊपर कोई सिक्का, कोई कॉइन यदि अगर मैं रखूँ तो रुक जाएगा। यदि अगर मैं फुटबॉल लूँ और कोई कॉइन रखूँ तो आसानी से रुकेगा। और मैं यदि अगर और बड़ी फुटबॉल लूँ और उसके ऊपर कोई कॉइन रखूँ तो क्यों? क्योंकि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ जा रही है। अब वो कॉन्टेक्ट सरफेस जैसे जैसे धीरे धीरे हो रही है तो बढ़ रही है, तो ये जो प्लेन है ये उसके लिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है, हालांकि अभी तक ये कर्व्ड सरफेस है, बट उस पॉइंट के लिए, उस लाइन के लिए ये कैसी हो जाएगी, प्लेन सरफेस हो जाएगी। ठीक है, अब प्लेन सरफेस हो जाएगी तो ये प्लेन सरफेस हो गई। प्लेन सरफेस हो गई तो रिफ्लेक्शन के बाद में हमें तो पता है जितना इसका इंसिडेंट एंगल होता है उतना इसका रिफ्लेक्शन एंगल होता है। इंसिडेंट एंगल कितना है 90, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा 90। ये वापस इसी पाथ में आएगी कि नहीं आएगी, आ गई। देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। अब यहाँ हमने लेट्स सपोज कि ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर है।
फोकस और सेंटर में क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फोकस जो होता है वो इस डिस्टेंस का हाफ होता है, नेक्स्ट में बताएंगे। अब यहाँ हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। देखो अभी मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट ऑन यू। यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड बी। यहाँ से हमने देखो फर्स्ट लो जो था उससे फर्स्ट रे निकालनी है, ये इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद में यहाँ से यहाँ जैसे ही ये आती है, आने के बाद में सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं फोकस ले रहा हूँ यहाँ पे और सेंटर ले रहा हूँ यहाँ पे, अपने इमेज फॉर्मेशन ठीक हो जाएगा। यहाँ जैसे ही ये आती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक प्लेन की तरह बिहेव करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? प्लेन की तरह बिहेव करेगी तो उस प्लेन का एक नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल से वो जितना एंगल बनाने वाली है, देखो ये प्लेन हो गया ना, अब सरफेस कर्व्ड है पर क्या हो गया, प्लेन हो गया। यहां से जितना एंगल बनाने वाली है उतना ही एंगल ये इससे बनाने वाली है, किससे, फोकस से, ठीक है। ये आर, ये हो गई हमारी फोकस, सॉरी ये हो गई हमारी फोकस, है ना बच्चा लोग। फर्स्ट रे का काम खत्म, इस रे को हम आगे ले लेंगे, कहीं पे भी ले लिया। अब बात आता है अपन सेकंड रे पे। फर्स्ट जो रूल था वो हमने फिनिश कर लिया, सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ से जो भी रे चलेगी वो कहाँ आएगी, फोकस पे, और फोकस के बाद में रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। तो यहाँ से हमने एक रे निकाली, कहाँ ले आए, फोकस पे। आफ्टर दैट फोकस से कहाँ ले आए, फोकस से ले आए मिरर पे, मिरर पे ले आए। अब मिरर पे से रिफ्लेक्ट होगी वापस, वो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एज ए बिहेव करेगा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे वही नॉर्मल, ये नॉर्मल कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा, और जितना नॉर्मल से एंगल होगा उतना ही किधर की तरफ एंगल होगा, इधर की तरफ एंगल होगा। ये आई, ये आर, आ गई इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। ये जो बना, अब देखो C से इधर की तरफ है तो इमेज कहाँ बनी है, C और F के बीच में, ठीक है। आपको कंप्लीट, अब कोई भी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको करने की दिक्कत नहीं आएगी, आप बना लोगे। अब ये A और B है तो B वाली रे यहाँ से चल के यहाँ आई तो ये तो क्या हो गया, B डैश। ये A वाली रे यहाँ से चल के यहाँ आई, ये क्या हो गया, A डैश हो गया ना। तो मैं फर्स्ट कंडीशन लिख दूँ, इफ इमेज, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 8 बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी और सी के बीच में हो तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में, एफ एंड सी। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं। यदि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, ठीक है, तो क्या चेंज होने वाले हैं देखते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बाकी फिर आप लोग सेल्फ खुद समझदार हैं यार, 12वीं में आ गए हैं, इतना सा तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगेन हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। यहाँ हमने सी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से जो लाइन जाएगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ आएगी, मिरर पे।
मिरर पे आने के बाद में क्या होगा, ये एज ए प्लेन बिहेव करेगी, एज ए प्लेन बिहेव करेगी, तो इसका नॉर्मल कहाँ आके मिलेगा, नॉर्मल आके मिलेगा हमको सी पे। ठीक है, जितना इसका ये है एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, सॉरी इंसिडेंट एंगल, उतना ही इसका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। फर्स्ट टर्म कंप्लीट, फर्स्ट वाला जो था कंप्लीट। उसके बाद में सेकंड वाला देखो, हम कहाँ से आएंगे, फोकस, और फोकस से मिरर पे। आफ्टर दैट मिरर पे भी वही होगा प्रोसेस। यहाँ इसका क्या बनेगा, ए बी एम एन लेते हैं इसको पी ले लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा इसका, नॉर्मल, नॉर्मल से जितना एंगल इसका है इंक्लिनेशन, उतना का उतना ही एंगल इसका होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा। अब ये भी आगे बढ़ा दिया अपन ने, इसको अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसको जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये कहाँ आके मिलेगी भाई, सॉरी कहाँ आके मिलेगी, जहाँ पे हमारा सी है, जहाँ पे हमारा क्या है, सी है, वहीं आके मिलेगी। देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर है तो स्लिप हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये देखो भाई सी पे आके मिली ना ये, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। इमेज क्या हो गई, बिल्कुल बन गई। तो इमेज क्या होती है, एक तो उल्टी हो जाती है आपकी, ठीक है, इमेज उल्टी हो जाती है। रियल है क्योंकि जो क्रॉस हो रहा है, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए रियल है। ठीक है, इस तरह से आपकी सारी इमेजेस बन जाएगी। नेक्स्ट में मिलते हैं। अभी दो इमेज बाकी रह रही है, इसकी और इसके साथ रह रही है अपने कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस की और उसकी बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ये है आपके कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का है सारा मैटर। बाकी सब बातें बाद में है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।